स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कैप्शन में आपने देखा, क्या हम अपाहिज हो चुके हैं? हमें बैसाखियों की जरूरत है। हमें मानसिक तौर पर इलाज चाहिए। हम बीमार हैं। मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है पाकिस्तान के किसी कोने में कोई कुछ कह देता है जिसका कोई वजूद भी नहीं है। हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन हो जाते हैं, कुछ लोग सामने आ जाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आपने ये बात कैसे कह दी? चाइना में कोई कहता है, कुछ भी कह देता है जो वैलिड ही नहीं है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, हमें फुटेज मिलता है और नेशनल चैनल उसको कवर करता है और हम खुश हो जाते हैं। हम अपने आप को चमका लेते हैं। मैं भी कवर करता हूं उसको, कभी कभी कवर कर लेता हूं कभी उसको। मैंने ये क्यों कहा कि हम लोग अपाहिज हो चुके हैं? मैंने आपको कल शाम को एक वीडियो दिखाई थी, एक मैसेज आप तक पहुंचाया था। मैं हैरान हूं कि यह रिपोर्ट जम्मू की है। यह कैप्शन था। एक औरत पूछती है, अखनूर से जम्मू आ रही थी, वो पूछती है कि इन्हीं लोगों से टायर पंचर हो, रास्ते में कुछ दुकान पे जाती है, पूछती है यहां कोई टायर पंचर की दुकान है? वो आगे से कहते हैं आज मुझे पंचर लगाएं। उसको उठाकर एक दुकान के अंदर ले जाने की कोशिश की जाती है। जो उस महिला ने मुझसे कहा, उसके पति ने कहा, उसकी सास ने कहा, उस महिला को घायल कर दिया गया, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, उसको उठाकर एक दुकान के अंदर ले जाने की कोशिश की गई। जब ये शोर, ये घमासान हो रहा था, आवाजें निकली, तो वहां के स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया, बाहर आ गए, तो वो लोग भाग खड़े हुए और इसकी जान बच गई, इज्जत बच गई। आज मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा कांड जम्मू में होने जा रहा था। कहां हैं वो लोग जो विरोध करते हैं, प्रदर्शन करने के लिए सामने आ जाते हैं? पाकिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर, फिल्मों को लेकर, इसको बैन कर दो, इसको चला दो, ये रंग अच्छा नहीं है, ये रंग अच्छा है। कहां हैं वो लोग? आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ इतना घिनौना जुर्म होने जा रहा था। 354 का पर्चा लगा है जोड़िया पुलिस स्टेशन में। शायद जहां तक मुझे अभी तक नॉलेज है, उन चारों की जमानत भी हो गई। यह कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। वो किस एंगल से काम करेगा पता नहीं, वो पुलिस जाने, कानून जाने। लेकिन आप लोग कहां पे हो? सो रहे हो आप, या अपाहिज हो चुके हो, मानसिक तौर पे बीमार हो, इलाज की जरूरत है आपको। और जनाब, उस बेटी में आपको अपनी बेटी, अपनी बहन नहीं दिखती? अगर हमने इसको बर्दाश्त कर लिया, इसको ऐसे ही जाने दिया, तो कल आपका और मेरा नंबर भी हो सकता है। मैं हैरान हूं इस बात को लेकर। आज वो रिपोर्ट नहीं है कल वाली, वो मैंने बता दी सारी कहानी आपको, जो इस महिला के साथ हुआ, उस परिवार के साथ हुआ। आप कितनी गहरी नींद सो रहे हो? और मैं हैरान हूं अपने भाई बंधुओं को लेकर भी, सोशल मीडिया को लेकर भी। आपको लगता है ये खबर नहीं है? या फिर आपको लगा रविंद्र ने कवर कर दिया, अब हमें करने की जरूरत नहीं? अगर ये खबर कोई और भी करता, मुझसे पहले कोई और करता, तो उसके बाद मैं जरूर कवर करता। मंशा साफ होती कि ऐसे इश्यूज को जितना ज्यादा आप हाईलाइट कर सको, जितना ज्यादा उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सको, जितना ज्यादा उन लोगों तक पहुंचा सको जिन्होंने कसम ली है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा देने की, उन तक पहुंच जाए। वो फुट कवरेज नहीं मिली इनको। पहली बार मैंने ये इस तरह का एपिसोड, इस तरह की घटना कवर की है मैंने, पहली बार। और विरोध करने वाले सो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अपाहिज हो चुके हैं हम, मानसिक तौर पर बीमार हैं।
हमें मुद्दे चाहिए धर्म को लेकर, हमें मुद्दा चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ताकि यहां नेशनल चैनल हमें फुटेज दे सके, दिल्ली में बैठे लोग हमें देख सकें कि हम जिंदा हैं, हिलते हैं, आवाज निकालते हैं, नारे लगा सकते हैं। मैं हैरान हूं जम्मू के लोगों से, आज नाराज हूं मैं आपसे। मेरी नाराजगी का क्या फर्क पड़ता है आपको, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हैरान हूं आप लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन करते हैं। कहां हैं जनाब आपके झंडे जो आप लेकर बाहर आ जाते हो? एक बेटी को, एक बहन को उठाकर एक दुकान के अंदर ले जा रहे थे, उसके पति, उसकी सास और उसके देवर के सामने, और आप खामोश रहे। आज इस पर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था। मैं कहता कि हम जिंदा हैं, जम्मू इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन जम्मू ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ बीड़ा उठाया है, जिनको ये गवारा नहीं था। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी की ये कुछ लोग हैं जो आज उस परिवार से मिलने गए। उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि वो महिला डरी हुई है, घबराई हुई है। अब राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी में क्या? मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी प्रदेश महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति की। ये किसका है? ये आदित्यनाथ जी हेड करते हैं इसको? हाँ जी, ये योगी आदित्यनाथ जी का है ये संगठन। ये उन्होंने बनाया था, जो भी हिंदू हमारे कमजोर वर्ग हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, जैसे हमारी इंसाफ दिलाने के लिए। जैसे हमारी आज एक बहन के पास में गई, उनसे मिलना क्या था, वो इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, वो अपने कमरे में बैठी हुई भी ना शिवरिंग कर रही थी, कांप रही थी। उसको देख के मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि इसको क्या हो गया। ये मैं पहुंची उसके पास आपकी वीडियो के माध्यम से। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो शेयर की और हमें ये पता चला कि जम्मू में किसी हमारी बहन के साथ ऐसा कुछ हो गया है। मैं गई थी उसके पास हेल्प करने के लिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो रो रही थी, उसकी सासू माँ भी रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं उनको, पर मैंने उसको सुनावना दी है। मैंने उसको बोला है कि हम आपके साथ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको धमकाता है, बोलता है कि आपको मार डालेगा या केस वापस लो, कुछ भी, तो हम आपके साथ खड़े, आप डरो मत। अगर हमारी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही, यहाँ के अधिकारी तक नहीं पहुंच रही है, उच्च तक हम पहुंचाएंगे। अगर उस पर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये आवाज हमारी योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएगी। हम उनको बोलेंगे, क्योंकि वो जैसे कोई भी क्राइम होता है, जितनी जल्दी वो क्राइम होता है उतनी जल्दी वो उस पर रिएक्ट करते हैं, उतनी जल्दी उसका रिएक्शन होता है, उतनी जल्दी ही रिजल्ट मिलता है। तो मैं तो पहले यही बोलना चाहूंगी अपने जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों को जो उच्च स्तर पे हैं, कि जो हमारी बहन के साथ हुआ है इस पे कोई भी कार्रवाई जल्दी करते हुए, ये नहीं कि वो छूट जाए, आज वो छोड़ के कल को किसी और बहन बेटियों को भी ये सब कर सकते हैं। और बच गई, शायद वो मर भी सकती थी, उसका रेप भी हो सकता था, उसकी शोरगुल मचाने से वो बच गई है मेरी बहन। पर बचने का मतलब ये नहीं कि हम अपराधियों को छोड़ दें या उनको माफ कर दें। मैं सभी अधिकारियों से विनती करना चाहती हूँ कि इस जो केस हुआ है, ये घटना हुई है, इस पे संज्ञान लें, जल्दी से जल्दी इस पे जो ट्रायल होना चाहिए वो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं सुनते हो तो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएगी, उनको बोलेगी, वो फिर इस पे कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे। आप लोग आज उनके साथ, राजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं। जी जी। क्या कहोगे आप इसको? आपको लगा कि इस तरह की घटना जम्मू में हो सकती है? रविंदर जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके माध्यम से ही हमें मिली। देखिए, जम्मू में ये पहला इंसिडेंट है, ऐसा इंसिडेंट पहले हमने कभी जम्मू में देखा नहीं। हम एक तो एलजी साहब से एक गुहार लगाएंगे कि इस पे कोई अच्छा संज्ञान लेते हुए इस पे तुरंत कार्रवाई करें। अगर प्रदेश स्तर पर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हम अमित शाह जी तक, अपना योगी जी तक इस बात को लेके जाएंगे कि ऐसा जो इन्होंने काम जम्मू में शुरू हुए हैं ये बंद हो। शुक्रिया। कोई तो सामने आया, इसीलिए मैंने कहा, अपने कैप्शन में यही लिखा है कि क्या हम लोग अपाहिज हो चुके हैं, हमें इलाज की ज़रूरत है।
क्या आपको लगता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं था? कल परसों देख लेना, पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आ जाएगा और जो बयान देने वाला होगा उसका हमारी ज़िंदगी में कोई असर नहीं होगा, कोई वजूद नहीं रखता होगा, लेकिन हम अपने झंडे लेकर बाहर आ जाएंगे। जनाब, आज ये आप प्रोटेस्ट करते कि जम्मू में ये नहीं चलेगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो पता चलता कि जम्मू इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि एहसास ख़त्म हो गया है। एक बार उस महिला के घर जाके देखो, जब उसके घर के गेट पर आहट होती है वो घबरा जाती है, रोना शुरू कर देती है। इतनी बुरी घटना उसके साथ हुई है। अगर कल को सुरक्षित करना है तो आज जाग जाओ, हिम्मत करो, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, तभी हम अपना कल सुरक्षित कर सकते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।